तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीन और भारत के बीच एक बहुत ही मेजर जो खाई है उसके बारे में कि आखिर चाइना और भारत में डेवलपमेंट के मायने क्या क्या हैं और किस तरह से चाइना भारत के ऊपर अपना निगरानी तंत्र को बहुत ही मजबूत बना रहा है। तो आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे वो चाइना का एक आधुनिक आविष्कार है जिसके कारण भारत की चिंताएं बढ़ चुकी है, क्योंकि अब भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां का HD रेजोल्यूशन में चाइना के पास डेटा ना हो और भारत की हर एक गतिविधि पर चाइना अपना रेडार प्रणाली से जिस प्रकार का हमला कर रहा है, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार चाइना हमारे ऊपर निगरानी कर सकता है, कैसे काउंटर मेजर क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है LPAR प्रणाली जिसको हम बोलते हैं लार्ज फील्ड अरे रडार। ये चाइना की बहुत ही एक आधुनिकतम आविष्कार है। ये रडार की रेंज है 5000 किलोमीटर प्लस, मतलब 5000 किलोमीटर दूर तक की भी ये चीज़ों को क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और उसका इमेज क्रिएट कर सकता है। खास बात यह है कि मल्टीपल ट्रैकिंग है, मतलब एक साथ कई जगहों को ट्रैक कर सकता है, साथ ही कई प्रकार से ट्रैक कर सकता है। मतलब इसमें इतने प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं इस रडार पर कि ये सिर्फ किसी चीज को जियोग्राफिकल नहीं देखता है बल्कि ये उसको फुल HD में भी देख सकता है। साथ ही साथ इसका इमेज वो मोशन सेंसर से भी बना सकता है, आपका वेदर कंडीशन के आधार पर भी बना सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या फिर डीप सी रिसर्च करना हो, हर जगह ये रडार काम करेगा। और ये रडार इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कहा जाए खतरनाक है क्योंकि देखिए ये है यूनान प्रांत चाइना का और ये है हमारा APJ कलाम द्वीप, मतलब जहां हमारा अग्नि K4 मिसाइल का लॉन्चिंग जगह है और जहां से हम अपने मिसाइल का परीक्षण करते हैं उस सब पर भी निगरानी कर सकता है, क्योंकि ये महज 2000 किलोमीटर दूर ही है। तो मतलब भारत के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई मिसाइल आदि का प्रक्षेपण करते हैं, उसको हम परीक्षण करते हैं तो यहाँ से चाइना उसको इजीली ट्रैक कर सकता है, हमारे हर मूवमेंट को वो देख सकता है और अपना काउंटर मेजर तैयार कर सकता है। तो इससे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ चाइना अपने आसपास के 5000 किलोमीटर रेंज, जो कि एशिया के बहुत बड़े भाग को कवर करता है, रसिया तक को कवर करता है, वहां तक को वो अच्छे से ट्रैक कर सकता है। इसलिए अगर चाइना आगे भविष्य में हमारे बहुत सारे जैसे है भारत और श्रीलंका के बीच में जो हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के साथ, और खाड़ी क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के कारण, वो डीप सी बंगाल की खाड़ी पे, दक्षिणी चीन सागर पे बहुत सारे ऐसे द्वीप है जिस पर भारत के का अधिकार है, उन पर भी ये अपनी निगरानी रख सकता है, उन पर भी ये अपने दांव पेच कर सकता है। आगे भविष्य में अगर कोई युद्ध हो जाता है भारत और चीन के बीच में तो ये रडार इनका हुकुम का इक्का है। तो भारत भी अब इसके काउंटर में कुछ छोटी लेकिन असरदार रडार टेक्नोलॉजी को भी अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम LPAR प्रणाली कर रहे हैं चाइना के द्वारा, और इससे हमारा जो भारतीय मिसाइल परीक्षण का जो स्थल है वो पूरी तरह से यहाँ पास कहा जाए तो काउंटर हो रहा है और चाइना की निगरानी में हो रहा है। तो वो इसके विरुद्ध किसी प्रकार की रणनीति क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ हमारे भारत में होने वाले किसी भी इवेंट पर, भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के परीक्षण पर, आविष्कार पर ये कड़ी निगरानी रख सकता है अपने देश में बैठे हुए। तो दोस्तों अब आगे की रणनीति यह है कि भारत को भी अपना इस तरह का एक टेक्नोलॉजी या कहा जाए कि रडार सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ताकि ये इसको काउंटर मेजर कर सके, और साथ ही साथ जो हमारे परीक्षण स्थल है उनको भी एक ऐसे पॉइंट पर बनाया जाता है जो कि ज्योग्राफिकल बहुत ही सटीक होता है। तो ये यूनान प्रांत से इसको देखा जाएगा APJ द्वीप में हुआ मिसाइल परीक्षणों को। तो हमें अब ये बताना पड़ेगा कि ये एंटी रडार जोन बन सके। वैसे ऐसा करना नामुमकिन नहीं है, बहुत सारी आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कि रडार को भी मात दे सकती हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ साई-फाई फिल्मों में ही है, उसके रियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई खोज नहीं हुआ है। पर जिस प्रकार से चीन अतिक्रमण कर रहा है भारतीय क्षेत्रों पर अपने रडार के जरिए या अपने सेना के जरिए या द्वीपों पर जो अतिक्रमण कर रहा है, तो अब सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। अब हम औरंगजेब या नेहरू को दोष नहीं दे सकते। अब हमारे पास ये है कि अब हमको उन्नत तकनीकों, आधुनिक आविष्कारों का प्रयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।